नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। कल वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अनिश्चितताओं और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और ये सभी देश अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का भी यह दायित्व है कि वे स्वदेशी का संकल्प लें। और जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और दुकानदारों से भी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। बीएलओ की प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। उधर बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब सालाना 12,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये मिलेंगे। अब पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 30,000 तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। यदि हम देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और देसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। श्री अनिल विज कल प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम के तहत अंबाला के तेपला कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहे थे। अंबाला जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त में 46,431 किसानों को 9,28,62,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। श्री विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है और प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों से देश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। श्री मोदी की परिकल्पना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है, जिसमें किसानों का भी अहम योगदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मानेसर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में पौधारोपण किया गया। इस विशेष पौधारोपण कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह तथा जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में 4,000 से अधिक औद्योगिक प्रतिनिधियों ने एक साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। पौधारोपण से पूर्व आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में औसतन 15 पेड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे कम से कम इतने पेड़ अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे औद्योगिक और शहरी दबाव वाले जिलों में वायु गुणवत्ता एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में इस प्रकार के जन सहभागिता वाले अभियान अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने उद्योग संगठनों के इस सहयोग को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत बनाने का कार्य करेगी। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान से जन भावनाएं जुड़ रही हैं और जब समाज, शासन व उद्योग साथ आए तो हरियाली का लक्ष्य दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल चंडीगढ़ में भगवान महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालखंड के पंजाबी अनुवाद का विमोचन किया। इसमें भगवान श्री राम की बचपन की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्त सिंधु वाल्मीकि अध्ययन केंद्र और हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकादमी के संरक्षण में यह महान कार्य किया गया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।